नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस हम पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा कि विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं, उनका क्या तात्पर्य है, क्या मीनिंग है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से क्षेत्र हैं, इन सब बारे में हमने पढ़ा। समाज की मुख्य धारा में सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों के लाने के लिए हमें उनके एजुकेशन पे भी ध्यान देना अति आवश्यक है। ऐसे में विशिष्ट बच्चों की एजुकेशन भी विशिष्ट प्रकार की ही होती है। तो हम पढ़ेंगे बच्चों विशिष्ट बालकों की विशिष्ट एजुकेशन या शिक्षा। विशिष्ट बालकों की पहली आवश्यकता यह होती है कि उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर क्षमताओं और कमियों के अनुकूल शिक्षा व प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए, ताकि वे समाज में अपने आप को समायोजित कर सकें और समाज भी उन लोगों से लाभान्वित हो सके। वरना समाज उनसे अलग थलग रहता है और वो भी समाज से अलग थलग रहते हैं। बालकों की विशेष शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम विद्यालय से ही होता है, और विद्यालय भी ऐसा जिसे विशिष्ट विद्यालय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विशिष्ट बच्चों के लिए शिक्षा दी जाती है। क्योंकि यह वह स्थान है जहाँ पर बालक शारीरिक व मानसिक विकलांग व्यक्तियों के साथ साथ अन्य पिछड़े, अपराधी, असामान्य, सृजनात्मक, वंचित, कुसमायोजित बालक आते हैं, और जहाँ पर इन विद्यालयों की व्यवस्था राज्य व समाज द्वारा करनी होती है, और वो इस तरह के स्पेशल स्कूल में स्पेशल शिक्षा ग्रहण करने के बाद सामान्य जिंदगी जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब बात यह है कि स्पेशल एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है, क्या होगा, क्या अर्थ है विशेष इसका शिक्षा का बच्चों की विषय। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार विशिष्ट शब्द जो है ऐसे गुणों और व्यक्ति जिनमें वह गुण है उनके प्रयोग किया जाता है जो साधारण व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित उन्हीं गुणों से इस सीमा तक विभिन्नता लिए होते हैं जिसके कारण व्यक्ति विशेष उसके साथियों को ध्यान देना पड़ता या दिया जाता है, और उसके कारण उनकी व्यवहारिक प्रतिक्रियाएं तथा कार्य प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर वो आती है कि जो बच्चे बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक अथवा सामाजिक लक्षणों में इतनी मात्रा में भिन्न होते हैं कि उनकी अधिकतम क्षमताओं के विकास के लिए उन्हें विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता होती है। विशेष शैक्षिक सेवाएं या स्पेशल एजुकेशन कहलाती है। अब कि ये जो है वो क्या चीज़ होती है, विशेष शिक्षा का तात्पर्य क्या है, तो इसके अंदर ये है कि बालक का पूर्णतः विशेष शिक्षा में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उनको विशेष शिक्षा दे पाएंगे। उसके अलावा बच्चे का कुछ टाइम के लिए सामान्य बच्चों और गुरुजनों के साथ रहना। मान लीजिए स्पेशल जो एजुकेशन की क्लासेस हैं वो 4 घंटे की हैं, उनमें से 1 घंटा नॉर्मल बच्चे और नॉर्मल टीचर्स के साथ रहना, बाकी के 3 घंटे स्पेशल एजुकेशन ट्रेनर्स एंड टीचर्स के साथ रहना और स्पेशल एजुकेशन स्कूल में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा उनके अनुसार और उनकी रुचि के अनुसार उनको शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये विशिष्ट या स्पेशल बन जाती है और इनके लिए विशेष शिक्षा का आयोजन करना होता है। अब इसके अंदर है कि विशेष शिक्षा के मॉडर्न फिलॉसफी और स्पेशल एजुकेशन की मॉडर्न फिलॉसफी क्या है या इसका दर्शन क्या है। सबसे पहला है विशिष्ट बालक मूलतः अन्य बालकों के समान ही होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी शिक्षाविद ये मानते हैं कि जो ये विशिष्ट बालक हैं मूल रूप से सामान्य बालकों की तरह ही होते हैं। कुछ विशिष्ट गुण और उनकी जो सीखने की या उनकी क्षमताएं हैं वो अलग होने की वजह से उन्हें विशिष्ट बच्चा या विशिष्ट बालक कहा जाता है। दूसरा है विशिष्ट बालकों के लिए व्यक्तिगत निर्देशन आवश्यक है। ये बिल्कुल सही है और मॉडर्न फिलॉसफी बिल्कुल सही कहती है कि जो विशिष्ट बालक होते हैं उनके लिए स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है, स्पेशल व्यवस्था की ज़रूरत होती है,
जैसे एक उदाहरण से हम आपको समझाएं कि अगर कोई व्यक्ति पैरों से विकलांग है, चल फिर नहीं सकता और वो व्हील चेयर पे है, ऐसे में उस बच्चे को इस तरह की बिल्डिंग में प्रवेश कराना जहाँ पे स्लोप हो, जहाँ पे रैंप बने हुए हों कि उनकी जो व्हील चेयर है वो आसानी से चले जाएं, स्टेयर्स ना हो, सीढ़ियाँ ना हों। इसके अलावा पहचान अनिवार्य है। किसी भी विशेष जिस बालक को विशेष शिक्षा देनी है उस बालक को पहचानना अनिवार्य है विशेषज्ञों और डॉक्टर्स के द्वारा, तभी हम उन स्पेशल बच्चों की विशेष शिक्षा का आयोजन या उनका विशेष शिक्षा का प्रबंधन कर पाते हैं। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, तो वो ये सभी प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए विशेष शिक्षा का आयोजन होना चाहिए जिससे कि बच्चा एजुकेशन प्राप्त करके सामान्य बच्चों की जिंदगी को जी सके, ये उसका एक उद्देश्य होता है। इसके अलावा इनके लिए कुछ विशेष उद्देश्य भी हैं। विशेष शिक्षा का पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री भी विशेष होती है और होनी भी चाहिए। अतः विशेष शिक्षा के लिए विशेष दर्शन, विशेष विधि, विशेष अभ्यास की आवश्यकता है। इनकी शिक्षा में विस्तृत तथा नई विचारधारा को रखना अत्यंत आवश्यक है। ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। प्रिंसिपल ऑफ स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है वो जो भी आपकी शिक्षा का जहाँ पे आयोजन और इनका प्रबंधन किया जाता है, समय समय पर उनके निरीक्षण और प्रशिक्षण भी प्रशासन द्वारा अगर किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा ट्रूथफुल तरीके से ये कार्य करेंगे। और तो ये प्रिंसिपल, इनके सिद्धांत क्या होते हैं, जिसमें विशेष शिक्षा का उत्तरदायित्व निश्चित कर लेना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो विशेष शिक्षा के लिए इमारत, सामान, अध्यापक आदि का प्रबंध कर सके। कभी कभी शिक्षा निर्देशक इस बात के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। छोटे छोटे शहरों में अधीक्षक ही ये काम कर सकते हैं। तो इनका जो प्रिंसिपल है इसके लिए यही है कि आपके बच्चों के प्रोग्राम का उद्देश्य कार्यों से परिचित कराना होना चाहिए, ये इसका प्रिंसिपल है। प्रबंधनकर्ता को इस बात को मानना चाहिए कि विशेष शिक्षा में अधिक खर्च होगा, जैसे कि ये है सिद्धांत है कि अगर अधिक पैसा खर्च हो रहा है तो उनके माता पिता को भी उस करिकुलम और उस एक्सपेंडिचर को बता दिया जाए कितना पैसा खर्च होगा। स्कूल प्रशासन जो है वो उचित निरीक्षण करवाए, उचित कक्षाओं में फर्नीचर रखवाए, उचित प्रकार की इमारत बनवाए, यह उनका प्रिंसिपल है। इसके अलावा माता पिता को भी कारण बता देना चाहिए कि बालक को किस तरह की विशेष शिक्षा की आवश्यकता है और वो किस तरीके से दी जाएगी और उस पर होने वाला खर्चा क्या होगा। इसके अलावा पैतृक शिक्षा का प्लान भी होना चाहिए। समाज तथा समुदाय को भी इस चीज़ को समझना चाहिए। बालकों के समाजन तथा व्यावसायिक सामंजस्य पे भी विशेष जोर देना चाहिए। कई बार विशिष्ट बालक जो होते हैं वो हस्त कौशल में बहुत पारंगत होते हैं, तो ऐसे में उनको इस तरह की ट्रेनिंग और इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए। अब है कि स्थानीय स्तर पर विशेष शिक्षा का आयोजन कई बार ग्रामीण तौर पे, शहरी तौर पे, सामुदायिक तौर पे ये चीज़ें आती हैं, तो इसमें उत्तरदायित्व बनता है कि गाँवों में कि उन बच्चों की खोज करें कि असामान्य बच्चे कौन हैं, विशिष्ट बालक कौन है, उनकी फिर शिक्षा का प्रबंधन किया जाए, आयोजन किया जाए। उन्हीं की आवश्यकता के अनुसार, उनकी क्षमताओं के अनुसार स्पेशल शिक्षा का आयोजन किया जाए कि इस तरह की शिक्षाएं होना बहुत ज़रूरी हैं। जैसे ब्लाइंड बच्चों के लिए ब्रेल लिपि का होना, जो बच्चे ठीक से सुन नहीं पाते हैं उनके लिए ऑडियो का व्यवस्था होना, जो बच्चे ठीक से बातों को ग्रास्प नहीं कर पाते हैं उनके लिए करके देखना और उनको ब्लॉक्स के बारे में जानकारी देना, विशेष अध्यापकों को विशेष ट्रेनिंग देना जिसमें कि वो स्पेशल एजुकेशन बच्चों को दे सकें, और किस तरीके का पाठ्यक्रम होगा, उनकी किस तरह की क्षमताएं हैं, किस तरह की उनको आवश्यकता है, उसके अकॉर्डिंग उनका पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा उसकी इमारत किस तरह की होनी चाहिए जहां बच्चा पढ़ेगा कि आसानी से आने जाने में उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, फर्नीचर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं विशिष्ट बालकों की विशिष्ट शैक्षिक प्रोग्राम के अंतर्गत आती हैं। तो हमें विशिष्ट बालकों के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक
है।